हेलो एवरीवन, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, यूपीपीसीएस तथा अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसके सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता है, ये मगध के नाम से जाना जाता था। तो जो प्राचीन काल में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। ठीक, यह प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट है अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था। किन लिपियों में लिखा गया था, तो ये था यूनानी और अरामाइक। जो अशोक के कंधार से प्राप्त अभिलेख था उनकी लिपि क्या थी, यूनानी और अरामाइक। तो जो भी अशोक का कंधार अभिलेख क्या था, यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियाँ और भाषाओं में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले। निम्न पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये कौन सा, चिरांद है। चिरांद जो कहाँ है, चिरांद छपरा में। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका और हुस्गी और कुरनूल जो है गुफा है, भीमबेटका, हुस्गी या कुरनूल गुफा है, से मनुष्य के अखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक, ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल। जबकि चिरांद नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। जो चिरांद है ये क्या है, नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पूरा पाषाणिक स्थल से राख के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से किस पूरा पाषाणिक स्थल से राख के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कौन सा है, कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। अब इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग क्या थे, आग से परिचित हो गए थे, आग से परिचित हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा उन तीनों में से नहीं है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो जो महापाषाण काल है ये क्या है, इन तीनों में से नहीं है। तो क्या होगा, महापाषाण काल। तो मानव सभ्यता के जो आरंभिक काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं वो 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जबकि महापाषाण काल क्या है, दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों में बनी समाधियों से संबंधित है। ठीक, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला से एक मिनट, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इनमें से कौन होगा जो शैल चित्रकला के लिए जाना जाएगा। तो कौन होगा जी, भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के कुछ चित्र मिले हैं। जबकि अजंता तथा बाघ की जो शैल की गुफा है उसमें क्या है, मौर्य काल चित्रकला जो है मौर्य काल के बाद की कला है। ठीक, अमरावती जो है अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शुंग कालीन अथवा सतवाहन कालीन माना जाता है। किसको, अमरावती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो किस जंगली जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो ये क्या है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अब बाद में क्या हुआ था, इसके बाद मनुष्य ने क्या किया, भेड़ बकरी वगैरह को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट मेहरगढ़ निम्न में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ निम्न में से किस दर्रे के निश्चित, पहला है बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो कौन सा दर्रा होगा, बोलन दर्रा। बोलन दर्रा से क्या है, मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ किरथर जो है एक पहाड़ियों में स्थित है।
बेलन दर्रे के समीप क्या होता है? यह किरथर पहाड़ी के समीप एक ऐसा स्थल है जो हरा भरा है। यह वर्तमान में कहाँ है? मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक, नेक्स्ट है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्न में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्न में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था। ठीक, अब माना जाता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी या मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए संभवतः इसे परलोक में मृत को खाने के लिए रखा गया था। इसीलिए कब्र में क्या हुआ? एक बकरी का साक्ष्य मिला था। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी में कौन सा पूरा स्थल स्थित है? तो कौन सा पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र के खाड़ी में स्थित है? तो ये क्या होगा? दोआजली हैंडिंग। दोआजली हैंडिंग ये क्या है? ब्रह्मपुत्र के खाड़ी में एक पहाड़ी में स्थित है। तो दोआजली हैंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी स्थित है। ठीक, यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हो, जिसको मूसल और ओखल बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ से कष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। कष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो। ठीक, यहाँ से जोडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों ने माना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया है। ठीक, तो कौन सा पूरा स्थल जो है ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी में स्थित है? दाओजली हैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूरा स्थलों में से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ इलाके के लोग सबसे पहले क्या होते हैं? जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अब प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं, जिससे कुछ संभवतः कुछ कमरा को क्या भंडारण के काम में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।